मुजफ्फरनगर में 140 तरह पाइप बनाने वाली फैक्ट्री मावल ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड बेगराजपुर में मंगलवार को हरियाणा के अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बदबुजा खटीक व उत्तराखंड के पशुपालन विभाग में उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेंद्र मोघा का जनपद के प्रथम उद्योगपति फकीरचंद मोघा द्वारा ऐतिहासिक भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के दोनों दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों द्वारा फैक्ट्री का स्थलीय निरीक्षण करते हुए तमाम तरह के छोटे बड़े पाइप बनते हुए देखने के बाद ही कहा कि हमें ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे समाज के व्यक्ति द्वारा उद्योग के मामले में प्रथम श्रेणी के रूप में उद्योग स्थापित करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई सौर ऊर्जा योजना का फायदा उठाते हुए 600 किलोवाट का बड़ा प्लांट लगाकर फैक्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी में फकीरचंद मोघा द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उद्योग लगाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं देश में लागू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की फसलों की दुगनी आय करने के लिए लगातार किसान हित में काम कर रही है। देश के पीएम छोटे बड़े उद्योग लगाने वालों के साथ ही सभी वर्गों के लिए योजनाएं प्रारंभ कर देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने में दिन रात जुटे हुए हैं। हरियाणा के अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बदबुजा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबका साथ सबका विकास के साथ का नारा देकर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। वह लगातार देश के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए सुरेंद्र मोघा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीक समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि देश के 95% खटीक समाज के लोग भाजपा से जुड़कर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस विश्वास के साथ उन्हें पशुपालन विभाग में उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, वह उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरकर प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए काम करने के साथ ही गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें विभाग द्वारा पशुपालन के लिए पशु मुहैया कराने के लिए अनेक योजना बनाई गई है, जिन्हें पटल पर लाकर लोगों की सहायता करने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने फकीरचंद मोघा को बड़ा उद्योग लगाने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने खटीक समाज का नाम रोशन कर दिया है, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। फकीरचंद मोघा ने दोनों राज्य मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खटीक समाज के लोग नौकरी के साथ अपने बच्चों को बिजनेस व उद्योग की तरफ उनका रुख करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमेशा बिजनेस करने में वह अग्रणी भूमिका में रहे हैं। खटीक समाज के लोग ज्यादातर आज उद्योग की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में आज बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर आईएएस और आईपीएस के साथ ही इंजीनियर, डॉक्टर के रूप में देश की सेवा करने में तत्पर हैं। उन्होंने खटीक समाज के होनहार मोघा परिवार के सुपुत्र शिखर मोघा द्वारा आईएएस परीक्षा में 171वीं रैंक लाकर खटीक समाज का सर गर्व से ऊंचा करने पर उनके परिजनों को बधाई दी है। इस अवसर पर दोनों राज्य मंत्रियों का स्वागत करने में हापुड़ के प्रतिष्ठित आरती परिवार से राजपाल तितुरिया, सतपाल तितुरिया, रजत मोघा, देवांशु मोघा, सृष्टि जागरण के संपादक डॉक्टर फल कुमार पैवार मौजूद रहे हैं। राज्य मंत्री, क्या योजनाएं आप पटल पे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या क्या आपके करना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए, पार्टी में मेरी निष्ठा को देखते हुए मुझे राज्य मंत्री का दायित्व देने का कार्य किया है। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। और पशु कल्याण बोर्ड में मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया। पशुपालन विभाग उत्तराखंड में एक बहुत जो गरीब तबका रहता है उसके लिए बहुत योजनाएं हमारे पास हैं। एक तो हम जो निराश्रित हमारे गायें हैं, जो पशु घूमते हैं, उसके संवर्धन के लिए हम काम कर रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारी योजना है गोट पालन। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पास होता है, जिस व्यक्ति को हमने लाभ देना होता है, लाभार्थी जो है 9 बकरी और 1 बकरा,
हम उनको देते हैं। लगभग जो है 90,000 रुपये की राशि का ये 9 बकरी और एक वो बैठता है, जिसमें 10% लाभार्थी को लगाना होता है और 90% सब्सिडी हमारा विभाग देता है, पशुपालन विभाग। और दूसरी योजनाएं भैंस पालन है, डेयरी उद्योग है। डेयरी उद्योग पर भी हम उत्तराखंड के अंदर 60% सब्सिडी दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने अभी एक योजना चलाई है, घसियारी योजना। उसका भी एक बहुत बड़े गरीब तबके को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देने के लिए, कोई अनुसूचित जाति की हमारी महिला है, विधवा हो जाती है कोई बहन, उसको हम 5 बकरी देते हैं, 1 बकरा देते हैं गोट पालन के लिए, जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। वो पूरा का पूरा सरकार की तरफ से उनको है, वो उसमें कुछ उसको रिफंड नहीं करना है, पूरा अनुदान है। और आप आज यहाँ मुजफ्फरनगर में पहुँचे हैं और ये प्लांट है मोरवेल प्राइवेट लिमिटेड। क्या अपना आज स्थलीय निरीक्षण कैसा आप महसूस करते हैं? क्या लगा है कि समाज के एक व्यक्ति कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचे, कितनी मेहनत और किस नजरिए से आप देखते हैं? ये जो संस्थान है मोरवेल, FC मोगा जी इसके चेयरमैन हैं और मेरे रिलेटिव भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया है। ऐसा प्लांट मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है और समाज के लिए एक आईना है। जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी यहाँ इस प्लांट में आकर देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। तो एक मार्गदर्शक के रूप में हम आपको देखते हैं और निश्चित रूप से इस प्लांट में घूमने के बाद में बहुत ही मुझे हर्ष हुआ है। क्या कहना चाहिए आप इस पर? सृष्टि जागरण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो पूछा है कि नौकरी, मेरा तो हमेशा कहना ये रहा है कि सरकार जो इतने लोगों को नौकरी कैसे देगी। हमें जो है ना अपना बिजनेस करना चाहिए और हमें नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। आज हमारे इस उद्यम में मेरे 2 वरिष्ठ जो सरकार में जिनको दायित्व दिया गया है राज्य मंत्री का, उन्होंने आए हैं और इस प्लांट में उन्होंने भ्रमण किया है, मेरा उत्साहवर्धन किया है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे बहुत मिली है। और मैं तो भी यही कहूँगा कि मेरा समाज उठेगा आगे तो समाज आगे बढ़ेगा। आपने इस जनपद में इतना बड़ा प्लांट लगाया है कि किसी फैक्ट्री में, बहुत फैक्ट्री है जनपद में, लेकिन इस मेरठ मंडल सहारनपुर मंडल में दोनों कमीशन में आपने 600 किलोवाट का एक प्लांट, कितना बड़ा दिल आपका होगा कि कितना खर्च भी आया होगा, लेकिन आपने जो है मोदी जी की योजना को साकार करके दिखा दिया। क्या, कहां से आपको प्रेरणा मिली?